तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 3 दैट इज़ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो जो था वो इंट्रोडक्शन था स्क्वायर के बारे में और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में हमने जाना था। अब हम दूसरे इस वीडियो में, सेकंड वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या वेज हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिसको हम यूज़ करके किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। मेथड्स ऑफ स्क्वायरिंग नंबर्स, तो किसी नंबर का स्क्वायर करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं, तो ये 3 मेथड्स हैं। उसके लिए जो आप 3 मेथड जो बुक में आपके दिए गए हैं, इस 3 मेथड से आप किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड है आइडेंटिटी मेथड, आइडेंटिटी मेथड। सेकंड वन इज कॉलम मेथड, ये दूसरा क्या है, कॉलम मेथड। और तीसरा क्या है, डायगोनल मेथड, तीसरा है डायगोनल मेथड। तो आइए बारी बारी से वन बाय वन वी विल गेट टू नो अबाउट ईच ऑफ द मेथड्स। एक एक मेथड के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से। पहला मेथड है आइडेंटिटी मेथड। जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है कि इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज़ हुई होगी। आइए देखते हैं। दिस मेथड यूजेज द आइडेंटिटी ऑफ स्क्वायर दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला दिया गया है। तो जैसा कि ये टॉपिक ही है, जैसा ये मेथड का नाम है आइडेंटिटी मेथड, तो इसमें इस मेथड से जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो हम इन 2 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। या तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो इस आइडेंटिटी का यूज़ होता है, या तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो इस आइडेंटिटी का यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम आइडेंटिटी के को यूज़ करके हम किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आई टेक अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल। जैसे नंबर है हमारा 21 है, तो 21 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो हम 21 को लिख सकते हैं 20 प्लस 1, 20 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 1 हो गया। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले लिखते हैं a स्क्वायर मतलब एक का मतलब क्या हो गया हमारा 20, एक का मतलब हो गया 20 और b का मतलब हो गया 1। b की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1। 21 को हमने 20 प्लस 1 लिखा था, 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो हम a को क्या मान लेंगे 20 और b को मान लेंगे 1। अब हम उसी की आइडेंटिटी पे उसको रख देते हैं। तो 20 का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 2 इंटू 20 इंटू बी की वैल्यू है 1 प्लस बी स्क्वायर है, b की वैल्यू है 1, तो यहाँ कर देंगे 1 का स्क्वायर। अब हम 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 2 इंटू 20 40, 40 इंटू 1 40 और 1 का स्क्वायर 1। अब हम इन तीनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 441, ये हमारा क्या मिल गया आंसर। तो हमको क्या फाइंड करना था 21 का स्क्वायर, तो हमने 21 को क्या लिख दिया 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिए। अब a की वैल्यू हो गई 20, b की वैल्यू हो गई 1, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे या a प्लस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है उसी पे हमने इसको रख के एक्सपेंड कर दिया। तो पहले आता है a स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ थी 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 2 इंटू a इंटू बी, ये कर दिए, प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब फिर 20 का स्क्वायर 400, तो 2 इंटू 20 इंटू 1 किए तो 40 हो गया है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, सबको ऐड कर दिए तो 441 आ गया। तो ये तो हमने 21 का स्क्वायर फाइंड किया, किससे, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करके हमने फाइंड कर लिया।
अब देखते हैं कि अगर हमको किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कैसे यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि आपको 19 का निकालना है स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 19। तो 19 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 लिख के हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। 20 माइनस 1 होता है 19, तो 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ए की क्या वैल्यू हो गई, फिर हो गई 20, बी की क्या वैल्यू हो गई 1। तो अब हम यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आइए देखते हैं। तो पहले ए का स्क्वायर करते हैं, ए की क्या वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab आता है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 20 टू बी की वैल्यू 1, ये हो गया माइनस 2ab, इसमें प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 2 इंटू 20 इंटू 1 ये किए तो आ गया माइनस 40, माइनस की साइन होगी, 2 इंटू 20 हो गया 40, 40 इंटू 1 40 और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ही। 400 में से 40 माइनस करेंगे 360, 360 प्लस 1, सो आंसर विल बी 361, ये आ जाएगा 19 का स्क्वायर। ये पहला मेथड था जो आइडेंटिटी मेथड था, उससे हमने पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करके एक नंबर का स्क्वायर निकाला। अब हम ए माइनस बी का यूज़ करके एक नंबर का होल स्क्वायर निकालें। हाँ, आई होप कि ये मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। सेकेंड मेथड इज़ कॉलम मेथड। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम कॉलम ड्रॉ करते हैं। इस मेथड को कॉपी में सॉल्व करने के लिए एक ऐसा ही कॉलम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कॉलम मेथड को हम कॉलम्स में सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको भी आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 97 यूजिंग कॉलम मेथड। 97 का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से, कॉलम मेथड से। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 9, बी की वैल्यू हो जाएगी 7। हमको किसका स्क्वायर निकालना है, 97 का स्क्वायर करना था हमको। तो ए की वैल्यू ले ली 9, बी की वैल्यू हो गई 7। तो यहाँ भी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक कॉलम में हम पहले ए स्क्वायर लिखेंगे, दूसरे में 2ab और तीसरे में बी स्क्वायर। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। जैसा हमारी ए की वैल्यू थी 9, तो यहाँ हो जाएगा ए की वैल्यू थी 9, तो इसमें हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ हो गया 9 का स्क्वायर। फिर यहाँ 2ab था, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 9 इंटू बी की वैल्यू 7 किया गया। और तीसरा जो कॉलम है बी स्क्वायर का, तो बी की वैल्यू थी 7, तो यहाँ हो गया 7 का स्क्वायर। ठीक, अब आइए देखते हैं। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक, 2 इंटू 9 2 जा 18, 18 इंटू 7 हो जाएगा 126 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। पहले आप इतना लिख लेंगे केवल। ठीक, उसके बाद आपको ऐड करना है जो भी ये आइडेंटिटीज थी, इसमें आप सिर्फ ए स्क्वायर लिखेंगे, इसमें 2ab और इसमें बी स्क्वायर। तो इतना आपने लिख लिया। उसके बाद आप इसको 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 49 होता है। तो हम 9 इसका लेंगे, इसका सिर्फ हम 9 लेंगे, बाकी जो 4 जाएगा वो अगले वाले 2ab में कैरी हो जाएगा। ये इस 4 को हम इस स्टेप में इस कॉलम में ऐड कर देंगे। तो यहाँ 2ab की वैल्यू आई थी 126, 126 में ये 4, ये जो है 10s वाला, ये आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 126 में 4 ऐड हो गया तो हो गया 130। 130 का हम फिर लास्ट डिजिट लेंगे, केवल ये लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो हम 0 लेंगे। बाकी ये 13 जो है बचा, ये कहाँ चला जाएगा, ये फिर कैरी आ जाएगा।
यहाँ का वैसे ये 4 आ गया था, कैरी हो गया था। जैसे ये 4 यहाँ पे कैरी हो गया था, वैसे ही जब हम 4 को ऐड किए 126 में तो 130 आ गया। 30 का 0 हमने यहाँ पे लिख लिया, बाकी ये 13 फिर अगले स्टेप में अगले कॉलम में फर्स्ट कॉलम में चला गया, कैरी हो गया। अब 9 9 का 81 होता है, 81 में ये जो 13 कैरी आया ये हो जाएगा ऐड, तो 1 + 3 4 और 8 + 1 9, तो यह आ गया 94। अब हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 97 का हमने स्क्वायर निकाला था तो 97 का आंसर आ जाएगा 9409, 9409। यह आ जाएगा किसका स्क्वायर, 97 का स्क्वायर। एक बार फिर से देखते हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं। हमको 97 का स्क्वायर फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, जो टेंस की थी डिजिट उसको a मान लिया और जो वंस की थी उसको b मान लिया। तो वंस पे 7 था और टेंस की डिजिट पे 9 था, तो 9 हो गया a की वैल्यू और 7 हो गई b की वैल्यू। फिर हमने 3 कॉलम ड्रॉ कर लिए, पहले कॉलम में a स्क्वायर, दूसरे में 2ab और तीसरे में b स्क्वायर। अब a की वैल्यू थी 9, तो यहाँ 9 का स्क्वायर, 2ab था तो 2 × 9 × 7 और b स्क्वायर था तो 7 का स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर होता है 49। तो लास्ट की जो डिजिट वंस वाली थी वो हमने लिखा है, 4 को कर दिया कैरी, 4 आ गया। यहाँ 2ab को सॉल्व करने पे आया था 126, जो 4 कैरी आया था वो आके इसमें ऐड हो जाएगा। तो 126 + 4 हो गया 130, 0 फिर आ जाएगा आंसर में और ये 13 चला गया कैरी। अब 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में ये फिर जो 13 आया था वो हो जाएगा ऐड, तो ऐड करने के बाद 94। अभी टोटल आंसर हमने यहाँ लिख दिया, तो ये हमको मिल गया हमारा 97 का स्क्वायर 9409। होप ये सेकंड भी मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं थर्ड मेथड, दैट इज डायगोनल मेथड। जो अभी आपने कॉलम मेथड था पढ़ा, उसमें उसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमको किसी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर फाइंड करना होता है, तो वो कॉलम मेथड वहीं पे ज़्यादा यूज़ होता है या उसी के लिए होता है। अगर हमको किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालना है, तब हम चाहे 2 का, चाहे 4 का, 3 का, 5 का, तो वहाँ हम कॉलम मेथड किसी भी डिजिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कॉलम मेथड था वो सिर्फ 2 डिजिट के नंबर के लिए होता है, और जो डायगोनल मेथड होता है वो कितने भी डिजिट का नंबर हो उन सब का स्क्वायर निकाल सकता है। तो आइए देखते हैं डायगोनल मेथड होता क्या। डायगोनल जैसा कि एक आपको ये 3 डिजिट का नंबर हमने लिया है, तो यहाँ पे 3/3 का ये टेबल टाइप का ड्रॉ किया गया है, और हर बॉक्स के अंदर एक सब लाइन ये सब बॉक्स ड्रॉ किया गया है, उसको लाइन से कट किया गया। तो इस डायगोनल मेथड को आप जब भी सॉल्व करेंगे तो इस तरह का ही बॉक्स बना के आप कॉपी पे सॉल्व करेंगे। यहाँ है क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 729 बाय यूजिंग डायगोनल मेथड। तो हमको किसका 729 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। किस मेथड के यूज़ से, डायगोनल मेथड के यूज़ से। तो आइए देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो ये 3 डिजिट का नंबर था, तो 3 बॉक्स हॉरिजॉन्टली भी लेते हैं और 3 बॉक्स हमारा वर्टिकली भी होना चाहिए। तो 3 डिजिट ऐसे, जैसे यहाँ लिख दिया हमने 7, यहाँ 2, यहाँ 9, वैसे ही यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 9। तो जितने डिजिट का, अगर 3 डिजिट का है तो 3 बॉक्स ऐसे भी होने चाहिए, 3 बॉक्स ऐसे भी। अगर 2 है तो ऐसे भी 2 बॉक्स रहेगा, ऐसे भी 2 बॉक्स रहेगा। अगर 5 होगा तो 5 बॉक्स ऐसे भी होने चाहिए। अगर 5 डिजिट के नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 5 बॉक्स ऐसे भी होंगे, 5 बॉक्स ऐसे भी होंगे। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी के हिसाब से आप बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे, और हर बॉक्स को डायगोनली कट भी कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
पहले बॉक्स को इधर से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम लिखते हैं, देख इस बॉक्स में है 9 और इधर से आते हैं तो क्या है 7। यहाँ हम 9 का और 7 का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखेंगे। इधर ये 9 नंबर आ रहा और इधर आ रहा है 7, तो 9 7 का 63, तो 6 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो गया। अब इधर है 2, यहाँ है 7, तो 7 2 ज़ा 14, 1 यहाँ 4 यहाँ, ये हो गया। फिर 7 7 ज़ा 49, 4 यहाँ 9 यहाँ, वंस की डिजिट नीचे और टेंस की डिजिट ऊपर, ऐसे ही लिखते जाएंगे। फिर अब आते हैं 9 और 2, तो 9 2 सा 18, तो यहाँ 1 यहाँ 8। वैसे ही 2 2 सा 4 हो गया, तो एक ही सिंगल डिजिट मिल रही है, तो वंस की प्लेस पे 4 लिख दिया और टेंस की डिजिट पे 0 लिख दिया हमने। अगर सिर्फ एक ही आ रही तो टेंस की जो डिजिट होगी वहाँ 0 हो जाएगा। अब 7 2 सा 14, तो यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया। इन द सेम वे 9 इस कॉलम में है, 9 इस कॉलम में, तो 9 9 सा 81, तो हेयर इट विल बी 8, हेयर इट विल बी 1। फिर इधर 2 आ रहा है, इधर 9 है, तो 9 2 सा 18, here it will be 1, here it will be 8। 7 9 जा 63, तो यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई कर करके सारे बॉक्सेस को फिल कर लिए। अब इसको ऐड कैसे करेंगे? इसको ऐड करेंगे, ये जो डायगनली ये जो लाइंस आ रही है ना, इसको ऐसे ही ऐड भी करते हैं, इसीलिए ये लाइंस भी ड्रॉ की गई है। तो पहले सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ सिर्फ 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब देखते हैं इस बॉक्स में क्या है, 8 + 8 16, 16 + 8 हो जाएगा 24, तो यहाँ पे लिख दिए 24। 8 + 8 16, 16 + 8 24, यहाँ हो गया 24। अब इधर देखते हैं, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9 एंड 9 + 3 12, तो 9 + 3 क्या आ गया, 12 आ गया। अब इस लाइन में आते हैं, 6 + 4 10, 10 + 0 10, 10 + 4 14 एंड 14 + 6 हो गया 20, इसका हो गया। फिर इधर 1 + 9 10, 10 + 1 11, 11 हो गया इधर, और इधर हो गया 4। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? अब हम इधर से ऐड करते हुए आएंगे, जो भी वंस की डिजिट होगी वो सब आंसर में जाएगा, और जो टेंस की होगी डिजिट वो अगले नंबर में कैरी हो जाएगा। ध्यान से इसको ऐड करेंगे, जो भी वंस की होगी डिजिट वो आंसर में जाएगी, और जो टेंस की होती है डिजिट वो कैरी चली जाती। तो पहला तो सिर्फ 1 है, तो आंसर में सिर्फ लिखते हैं, इधर आंसर इसका नोट करते हैं, आंसर हो जाएगा 1। पीछे से स्टार्ट करेंगे, 1 हो गया। फिर नेक्स्ट में यहाँ 24 था, तो 4 हमने यहाँ लिख दिया, 2 चला जाएगा, इसमें हो जाएगा कैरी। तो 12 था, 12 में 2 ऐड हो गया, तो 12 + 2 हो जाएगा 14, 14 में 4 यहाँ लिख दिया और 1 हो जाएगा इसमें कैरी, तो 20 + 1, इसमें 1 जो आएगा वो कैरी हो गया, तो हो जाएगा 21। तो 1 जो था वो वंस की प्लेस पे था, तो इधर आ गया, और 2 चला जाएगा नेक्स्ट में, इसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो 11 + 2 13, 13 का 3, ये जो डिजिट है वो वंस वाली यहाँ आ जाएगी, 1 चला जाएगा कैरी, तो इसमें 4 में फिर +1 हो जाएगा, ये हो गया 5 आ जाएगा हमारा सामने। ये मिल गया हमको आंसर। आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जितने डिजिट होंगे उतने वर्टिकली भी हम बॉक्सेस बनाएंगे, उतने हॉरिजॉन्टली भी बॉक्सेस
रहेंगे। फिर हर बॉक्स में मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे हम वंस की डिजिट नीचे, टेंस की डिजिट ऊपर लिखते जाएंगे। फिर जैसे कि ये लाइंस है उसी के हिसाब से एडिशन भी हमको करते रहना है। और नीचे से सबसे ऐड करना स्टार्ट करते हैं, जो वंस की डिजिट होती है वो आंसर में लिखते जाते हैं और जो टेंस की डिजिट होती है वो आगे कैरी होती जाती है। तो यहाँ 1 था तो आंसर में हो गया 1। फिर कुछ कैरी नहीं गया तो इसीलिए 24 में कोई कैरी नहीं है। यहाँ लास्ट डिजिट है 4 तो 4 हमने वहाँ उतार दिया, 2 चला जाएगा नेक्स्ट में, कैरी हो जाएगा। यहाँ 12 था, 12 में 2 ऐड हो गया 14, 14 का 4 हमने आंसर के लिए यहाँ उतार दिया और 1 चला गया कैरी। 20 + 1 किए तो 21, 1 फिर हमने आंसर में उतार दिया, 2 कैरी हो गया। 11 + 2 13, 13 का 3 इधर, 1 कैरी। 1 जो कैरी आया वो 4 में ऐड हुआ तो 4 + 1 हो गया 5, 5 हमने उतार दिया तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये जो तीनों मेथड हैं, होप ये आप तीनों मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में और भी देखेंगे।